नमस्कार, मैं हूं पवन सिंवर। जनता टीवी के खास कार्यक्रम बजट चौपाल में आपका स्वागत है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का 2025-26 का बजट पेश करेंगी। इस बजट से लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर आम लोगों की राय जानेंगे। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली यानी ट्राई सिटी के रहने वाले लोग, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के जो लोग हैं, वो बजट से क्या उम्मीद रखते हैं, बजट को लेकर किस वर्ग की क्या राय है, इस पर बातचीत करेंगे और लोगों के बजट से जुड़े क्या सुझाव हैं या बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं, इस पर बातचीत बजट चौपाल में करेंगे। देश की वित्त मंत्री होने के नाते महिलाओं की उनसे क्या उम्मीदें हैं, एक महिला जो है वो बजट में क्या चीज़ ढूंढती है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम महिलाओं के पास पहुंचे। चूंकि महिला जो है वो अपने आप में एक मजबूत कड़ी है देश की तरक्की में, विकास में, तो महिलाओं को इस बजट से क्या उम्मीद है, आपसे जानना चाहेंगे। आप क्या मानते हैं कि बजट जो है वो कैसा होना चाहिए? खासतौर पे घर का बजट तो आप लोग ही तय करते हैं। फ्रेंडली होना चाहिए, मेन तो ये है। मतलब महिलाओं के लिए सिक्योरिटी को लेकर या तमाम चीजें कैसे होनी चाहिए? जी, लेडीज के लिए सिक्योरिटी है, मेन तो है कि वो जहाँ भी जाती हैं उनके लिए जरूरी हो कि सिक्योरिटी वाइज ठीक है। ऐसे आप क्या कहेंगे, किस तरह का बजट होना चाहिए? जी, आप क्या कहेंगे? जी, बजट से तो मुझे काफ़ी उम्मीदें है कि हम सबके लिए ही फ्रेंडली हो बजट में। और ये एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम बच्चों के हिसाब से बाहर जा नहीं पाते, जॉब नहीं कर पाते, तो कुछ मतलब घर से काम शुरू करें मिलके, ग्रुप से ऐसे कुछ ये लाए, प्रोजेक्ट्स लाए गवर्नमेंट, जो हम मतलब जो एक सेक्टर है उसके हिसाब से चले, तो हम सब मिलके कुछ कर सके और कुछ नहीं। थैंक यू। तो ये कह रहे हैं कि महिला ग्रुप में काम कर सके और अपने एक तरीके से जो अपना परिवार है उसकी साथ आगे हाथ बढ़ाकर काम कर सके। आपको क्या लगता है कि बजट, क्योंकि एक महिला जो वो घर का बजट बनाती है, किचन में क्या चाहिए, रसोई में क्या है क्या नहीं है, कितना लेके आना है कितना नहीं लेके आना है, और अब देश की जो वित्त मंत्री है वो भी महिला है, उनको वो पूरे देश का देखती हैं कि कैसे देश में कहाँ क्या देना है क्या नहीं देना है। आपको क्या लगता है बजट कैसा होना चाहिए? बजट ऐसा होना चाहिए जो कि हर एक गरीब अमीर आदमी फॉलो कर सके, मतलब अपना घर गृहस्थी अच्छे से चला सके। दूसरा, हमारे एरिया में डॉग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि इतने बच्चों को, बुजुर्गों को काट लेते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पाते, तो उनकी समस्या हल करनी चाहिए। मतलब तो ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मतलब तो ये है कि हम लोग बाहर सैर नहीं कर सकते, सिक्योरिटी के लोग ही हैं और काटते हैं वो। आप मानोगे नहीं, 4 साल से मैंने बाहर सैर करना बंद कर दिया। तो ये सिक्योरिटी से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप क्या कहेंगे बजट में? महंगाई की बात करें या फिर एक घर में आप लोग तो बहुत पूरे घर का बजट आप लोग देखते रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे बजट में क्या होना चाहिए? वो तो आपको भी मालूम है, जो महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जो बजट घर का है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। मान लो इस महीने मेरा राशन 5,000 आ गया, तो नेक्स्ट मंथ वो 6 पे पहुंचेगा, तो हमें कटौती करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ जैसे बच्चे पढ़ते हैं, बसों में जाते हैं, तो फिर इतने ज़्यादा है, चाहे आप कैब कर लो कुछ कर लो, तो लड़कियों के लिए भी कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। कुछ बच्चे यहाँ से चंडीगढ़ जाते हैं कॉलेज में, तो वहाँ बसों का इंतज़ाम नहीं है, तो लेडीज़ सुरक्षा वो तो आपको मालूम है ही नहीं। हम घर से बाहर जहाँ मार्केट तक रात को नहीं जा सकते, स्नेचिंग इतनी हो रही है, चेन स्नेचिंग हो रही है। घर में बैठे मेरे को थोड़े दिन पहले 11 की न्यूज़ थी, चेन खींच कर ले गए, तो सेफ्टी कहाँ है? और मेरे ख्याल शायद सीतारमण जी ने एक बार कहा था, चीनी महंगी है, मैं तो चीनी खाती ही नहीं। दिस इज नॉट ए आंसर। आप चीनी नहीं खाते, गरीब बंदा तो खाता है, और जो भैया सबसे ज्यादा चाय में चीनी पीते हैं। मतलब आपका कहने मतलब ये है कि हम ये खाना बंद नहीं कर सकते, ये पीना बंद नहीं कर सकते, मतलब चीजें जो है वो आम आदमी के बजट में आनी चाहिए। बजट में आनी चाहिए। आलू देख लो क्या रेट हो गया, प्याज देख लो, टमाटर देख लो, मतलब रोजमर्रा की चीजें ना, कम से कम बंदा चैन से तो रह सके ना। पहले मेरे ख्याल शुरू में मैरिज हुई है तो 50 साल तो हो ही गए हैं, तो मेरे 1.5-2 में घर का राशन आ जाता था, पैसे बच जाते थे, पैसे तनख्वाह कम थी। अब बच्चे 2-2 लाख कमाते हैं तो पूरी फिरनी पड़ती।
क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप क्या कहेंगे, किस तरीके का बजट एक महिला होने के नाते आप उम्मीद करती हैं? बजट ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए सूट करे, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी। अब अमीर तो अफोर्ड कर लेंगे, वो तो हम इतने इतने पैकेज है वो तो खा लेंगे लेके, महंगा जितना मर्जी हो जाए वो तो खा लेंगे, लेकिन गरीब बेचारा कहाँ जाएगा? आलू सब्जी के लिए भी तरस रहा है वो तो, और गैस के इतने रेट हैं, उसके बाद पेट्रोल के इतने रेट ज्यादा है, और ये चेन स्नैचर वाले, आप देखो मेरी गली में मेरी ही चेन लेके गए थे उतार के, तो कितनी मुश्किल है। हम 2 मिनट के लिए निकल सकते, हम तो फिर भी है चलो गाड़ी चलाते हैं, कुछ चलाते हैं, चले जाएंगे। जो लोग लेडीज बेचारी पैदल हैं, वो उनके लिए कितनी मुश्किल है। इतनी गुंडागर्दी चल रही है हर जगह, घर में सिक्योरिटी की बात है, मतलब घर में बैठे हुए भी आपका गेट खोल के अंदर आ जाएंगे वो, कितनी सेफ्टी के लिए चाहिए। और महंगाई तो है ही है, बजट जो है हर बार ऊपर ही बढ़ता जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है कि हमारे पहुंच में नहीं है। और अगला ये है मेरा पॉइंट कि ये जो रिटायर हो चुके हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। वो टैक्स कहाँ से पे करेंगे? उनका तो रोटी नहीं चल रही है। मतलब पेंशन पे कोई आ जाए तो उसके बाद टैक्स से बाहर होना चाहिए। बिल्कुल, वो नहीं होनी चाहिए। वो कहाँ से पे करेंगे? उनके लिए तो रोटी चलानी मुश्किल है, ठीक है ना। अगर बच्चों का सहारा ना हो में, हम तो खाना भी नहीं खा सकते फिर, ठीक है ना। तो इतना स्टैंडर्ड, इतनी हाई पोस्ट पे रहने के बावजूद भी खाना खाना मुश्किल है। तो ये पेंशन जो लेते हैं उनके लिए कटौती करनी चाहिए, टैक्स नहीं होना चाहिए। और हमारे लिए आ रहे हैं आपके सीनियर सिटीजन जैसे बुजुर्ग हैं जो नौकरी करते हैं उनके पास तो फिर भी थोड़ी बहुत पेंशन आ जाती है। जो बुजुर्ग लोग हैं जो पहले थोड़ा बहुत कमाते थे, हेल्थ ना अलाउ होने के बाद वो कुछ भी नहीं कर पाते, तो इतनी महंगाई में वो कहाँ से गुजारा करेंगे। मतलब बुजुर्ग के लिए 60 प्लस के बाद सबके लिए होना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। एक चीज़ हमें ये कहने जैसे सीनियर सिटीजन की पेंशन है, कुछ लोग जो रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद फैमिली पेंशन लगती है, 1000 है। आप देखो 1000 में कैसे घर चलेगा? तो पेंशन बढ़नी चाहिए, मतलब टैक्स स्लैब से बाहर होनी चाहिए। और पेंशन लेने के लिए हर बारी KYC दो, हर बारी ये दो। एक बार आपके पास KYC पहुंच चुका है तो झूठ तो कोई नहीं बोलेगा। तो सीनियर सिटीजन को परेशान करते हैं, प्रोसीजर लंबा है। आप यहाँ चले जाओ, जहाँ भी इनके सेंटर खुले हैं CSC, तो वहाँ पर जाओ, 200 दे दो, 300 दे दो, कोई बिल नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता। आपने आधार कार्ड ठीक कराना है, आपने ये करवाना है, आपने पहचान पत्र बनाना है। सरल केंद्र तो है, बट वो पे इतना करते हैं ना, तो बुजुर्ग बंदा जाकर बैठा रहता है। मतलब उसका कुछ होना चाहिए। 20 रुपए लेने हैं या 10 लेने हैं, 200 दे दो, ये आई जी 400 दे दो, तुम्हारे 6 का गए थे, इतने दे दो। तो ये चीज़ भी बंद होनी चाहिए। फैसिलिटी भी जो रिटायर बंदे हैं उनको ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरे इजी होनी चाहिए बात। अब देखो ना, आजकल ऑनलाइन सारी चीजें चल गई, हमें आती नहीं है वो, कितनी मुश्किल है। हमारे लिए तो रखो ना, जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो वो एज इट ही चलने दो, भी कैश भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। हम लोग तो कभी कार्ड नहीं बनाते, तो कहाँ से करें? गैस इतनी महंगी, हर बार रेट बढ़ जाते हैं, पेट्रोल इतना महंगा हर बार बढ़ जाता है, तो कहाँ से अफोर्ड करें हम? हमारा चलाना मुश्किल हो रहा है काम, तो बाकी आम जनता का देखो ना कितना मुश्किल है। जो छोटे लेवल के लोग हैं, हम ही लोग हैं, सबके लिए इतनी मुश्किल है। महंगाई कम होनी चाहिए, मेन मुद्दा यही है, महंगाई में। आप क्या करें, क्या आपको क्या लगता है इस बजट में? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो वो रिटायर बंदा है जो खाना चलाएगा अपना या दवाइयों के, और दवाइयों के रेट लिखा कुछ और होता है, दे कुछ हो रहे हैं। आप मानोगे नहीं, मेरी एक 150 की है, उस पे लिखा हुआ है कि 150, लेकिन वो हमें मिल रही है 90 की, 100 की। मतलब कोई नहीं है कि एग्जैक्ट क्या। में तो बहुत बुरा हाल है जी। यानी जो मेडिकल सर्विसेज जो है वो बुजुर्गों के लिए या किसी के लिए भी उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी और किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, 700 से कम तो फीस ही नहीं है। हाँ, मिलेगा ही नहीं डॉक्टर। तो ये देखिए, तमाम जो महिला हैं वो अपने बजट को लेकर अपनी बात रख रही हैं। आपसे सर एक सुझाव चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि बजट में जो महिलाएं कह रही है कि घर का बजट बिगड़ रहा है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है, आपको क्या लगता है कि बजट से क्या उम्मीदें हैं आम आदमी को? वो मोदी साहब को आए 10 साल से ज़्यादा हो गए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे इन महिलाओं ने कहा महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। एक पॉइंट तो ये है ही है, दूसरा लेडी सेफ्टी का है। बच्चे जाते चंडीगढ़ पढ़ने, उनके लिए प्रॉब्लम, बसें नहीं है। वो सबसे मॉडर्न प्लान जो मेरे हिसाब से है, वो पेंशनर जो है उनके ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए। पेंशनर तो पहले आधी तनख्वाह लेता है, वो टैक्स कहाँ से देगा? ये बड़ी मुश्किल है। तो इस पे सीतारमण जी को सोचना चाहिए, वो स्लैब बढ़ाए, जहाँ महाराज जो बाहर ही कर दे, जैसे उनको रिलीफ जरूर देना चाहिए पेंशनर को। हम पंचकुला चंडीगढ़ ट्राई सिटी में लगातार तमाम लोगों से मिल रहे हैं। इसी बीच हम कुछ युवाओं के पास पहुंचे हैं। युवा जो है वो देश के बजट से क्या उम्मीद रखता है
और उनकी क्या जो है वो चाहत है बजट को लेकर, इस पर बातचीत करेंगे। और तमाम जो युवा साथी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं और इस बजट में किस तरीके का बजट वो चाहते हैं। देश का बजट जो है वो जल्द पेश होने जा रहा है। निर्मला सीतारमण जो है वो अपना 8वां बजट जो है वो देश के लिए पेश करेंगी। आपको क्या लगता है कि एक युवा के नाते किस तरीके का बजट होना चाहिए, किस तरीके की आप उम्मीद रखते हैं? देखिए भाई साहब, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पिछले 10 साल से जैसे मोदी जी की सरकार के अंदर एक के बाद एक बजट जो आ रहा है वो बहुत अच्छा और बढ़ के आ रहा है, इसलिए हमारी युवाओं की भी इससे उम्मीदें और ज़्यादा जागृत होती जा रही हैं। हमारा जो पिछले बजट के अंदर मैं कहूँगा जो टैक्स स्लैब में रिबेट दी थी सरकार ने, इस बार थोड़ा सा मिडिल क्लास को रिलैक्सेशन देने के लिए उस टैक्स स्लैब के अंदर अगर थोड़ी रिबेट उसको और। शाबाश बेटा, सारे सब्जेक्ट में टॉप पे आया छोरा मेरा। और सच बताऊं, मैं भी। और हमारी सभी फसलों की एमएसपी पे खरीद करने लग रही है हरियाणा सरकार, और केवल 48 घंटा के भीतर खाता में पीछे भी डाल दे हैं नॉन स्टॉप। वैसे तो आज मैं भी पास हो गया ना, कोई एग्जाम ना था मेरा, पर आज साल बाद हरियाणा सरकार ने हमारी जमीन मेरे नाम कर दी। अब खेती चल लगी नॉन स्टॉप। ये होता है जब डबल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार से काम करती है। हरियाणा सरकार के 100 दिन नॉन स्टॉप का टॉप परिणाम। सखी बीमा एजेंट, तो ऐसा ही हमारा ये निवेदन है कि युवाओं के लिए भी सरकार को कोई ऐसी स्कीम लेकर आनी चाहिए मोदी जी को, जिससे युवा, जो हमारे अधिकतर युवाओं को तो नौकरी देने का काम यहाँ पर सरकार कर रही है, नायब सैनी जी की सरकार हरियाणा के अंदर कर रही है। बनते ही उन्होंने जैसे 24,900 युवाओं को नौकरी देने का काम किया, वैसा ही जो हमारे युवा चाहते हैं काम करना, अपना काम करना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, आगे अपना काम बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए रोजगार का अवसर होगा एक। तो ये निवेदन मेरा रहेगा सरकार से कि युवाओं के लिए ये कदम सरकार उठा सकती है, और जो कि एक बड़ा पॉजिटिव, जितने युवा हमारे काम करना चाहते हैं वो लग सकते हैं। तीसरा मेरा एक ये भी रहेगा कि यदि किसानों के लिए, जैसे हरियाणा सरकार हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा एमएसपी के ऊपर फसलें खरीदी जाती हैं, वो बहुत अच्छा कदम है सरकार का। पर यदि हरियाणा के अंदर जो हरियाणा का किसान बड़ा समृद्ध किसान है और अभी तक हरियाणा का किसान जो है अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है सरकार की पॉलिसीज के अंदर, तो और जो हम बेटर कर सकते हैं किसानों के लिए, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता होता है और किसान बड़ी कम, मैं कह रहा हूं कि कमी आ रही है हमारे युवाओं के अंदर किसानी करने की, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए इसके ऊपर सरकार चर्चा कर सकती है और विचार कर सकती है। ये आपके साथ और भी बातचीत करेंगे। तमाम युवा हैं जो अपनी अपनी बात जो वो बजट को लेकर रख रहे हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरीके के बजट की उम्मीद है आपको? जो निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी फरवरी के महीने में, किस तरीके का बजट आप उम्मीद करें? देखिए, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और पिछले जितने भी बजट आए हैं बहुत अच्छे बजट आए हैं। मेरा एक सुझाव है कि सरकार निम्न वर्ग के लिए और उच्च वर्ग के लिए बहुत कुछ कर रही है। थोड़ा मिडिल क्लास का ध्यान रखते हुए ना, क्योंकि मिडिल क्लास बेचारा पिस जाता है, क्योंकि योजनाओं का लाभ निम्न क्लास के ले लेते हैं और उच्च क्लास वालों को किसी योजना की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने आप में कैपेबल हैं कि वो सब कुछ कर पाते हैं। तो थोड़ा निम्न मिडिल क्लास पे ध्यान देके कुछ मिडिल क्लास के लिए ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए कि उनको कुछ कहीं लाभ मिल सके। दूसरा, एजुकेशन के ऊपर में कुछ ये मेरा सुझाव है कि एजुकेशन की कुछ स्लैब ऐसी निश्चित करनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन व्यक्ति का स्तर बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन बहुत महंगी है। अगर उसके ऊपर कहीं कंट्रोल डाला जाए कि मनमानी जो है फीसें ना वसूल करें प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, उसके ऊपर ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आप क्या चाहेंगे, बजट किस तरीके का होना चाहिए? बजट बहुत अच्छा होना चाहिए हमारी तरफ से, नायब सिंह जी। तो आपको लगता है कि बजट जो है वो युवाओं के लिए खास तौर पर फोकस होना चाहिए, युवाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल रखा जाना चाहिए ध्यान। जी, आप क्या कहेंगे? युवा की तरफ से ध्यान रखा जाना चाहिए और युवा के लिए नई सी नई स्कीम आनी चाहिए। जी। तो ये तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, खासतौर पर युवा जो है वो है, इनका अलग अलग तरीके के सुझाव हैं। कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर बजट में ध्यान दिया जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे, किस तरीके का बजट देश का इस बार 2025-26 का होना चाहिए?
बस जो मोदी जी का सपना है कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, और हमारा देश युवा है और सरकार को अधिकतर युवाओं की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर युवा बढ़ेगा, युवा पढ़ेगा, युवा सक्षम होगा, तभी हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बनेगा। और उनके लिए कुछ 4-5 पॉइंट हैं जिस पर सरकार को शिक्षा होगी, स्वास्थ्य हो गया, खेल हो गया, और जो मोदी जी ने चलाई है स्किल इंडिया, उनको सिखाना भी है और साथ में नौकरी देनी है। बस इन्हीं चीज़ों पर अगर सरकार युवाओं की तरफ अधिकतर थोड़ा सा ध्यान दे, तभी हमारा देश 2047 तक विकसित भारत होगा, और ये जरूर होगा। मोदी जी का जो सपना है, हम उसमें सहयोगी होंगे। तो ये कह रहे हैं कि 2047 तक का जो विकसित भारत का लक्ष्य है, उसके लिए कुछ सेक्टर हैं जिनके ऊपर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे? हमारे देश के युवा साथी, युवा ताकत है हमारी, तो मोदी जी ने, हमारे भाजपा के सारे नेताओं ने हमारे युवा की तरफ बहुत ध्यान रखा है। तो हमें यही उम्मीद है कि फरवरी में जो बजट आएगा वो हमारे सारे युवा साथी के लिए बहुत अच्छा बजट होगा। जी, आप क्या कहेंगे, कैसा बजट आपको लगता है कि होना चाहिए? मैं तो कहूँगा कि किसानों के लिए थोड़ा बेहतर करने के लिए की आवश्यकता है। ये किसान हमारे देश का मूल आधार है। किसानों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, बजट में कुछ अच्छा आना चाहिए किसानों के लिए, यही कहना चाहूँगा। तो ये आपको लगता है कि किसानों के लिए जो ये एमएसपी की डिमांड हो रही है कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, तो इस तरीके के जो मसले हैं उनमें बजट में प्रावधान होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। इनकी एमएसपी की कुछ फसलों पे पहले भी दे रखी है सरकार ने, 21 फसलों पे पहले दे रखी है एमएसपी, और भी जो फसल रही है जिनके लिए थोड़ा किसान मेहनत कर रहे हैं उन पे भी एमएसपी मिलनी चाहिए, होगा और सरकार करेगी ये। तो ये तमाम तरीके के सुझाव हैं। आप से कोई और आपको लगता हो कि एजुकेशन या फिर हेल्थ, ऐसा कोई सेक्टर जिसके ऊपर और ज़्यादा भारत सरकार को इस बार के बजट में ध्यान देना चाहिए? पिछली बार के बजट की तरह, जैसा मैंने आपसे बताया कि पिछली बार के बजट ओवर हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसको एक कदम हमारे से आगे ही उनकी सोच निकली, और इस बार हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं भारत सरकार से। और उसके बाद हरियाणा का बजट जो आना है, हरियाणा सरकार से भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी बजट वो देने जा रहे हैं उसमें युवाओं का खास ध्यान रखा जाए। युवाओं की जो प्रतिभागिता है पूरे समाज के अंदर, वो एक इवन करने के लिए, जैसे महिलाओं के लिए स्कीम्स अच्छी से अच्छी निकाली जा रही हैं, किसानों को एमएसपी दी जा रही है, युवाओं के लिए भी कुछ ऐसा सरकार को अच्छा कदम उठाना चाहिए। इस बीच अब हम पहुंचे हैं, जब हम साल का एंड आता है तो देखते हैं कि हमें कितना पैसा टैक्स में देना है, क्या हमारी सैलरी है, कितना हमारी आमदनी है। उन सब चीज़ों की कैलकुलेशन करने के बाद हम सीए के पास जाते हैं और वहाँ पर अपनी एक सारी जानकारी देने के बाद टैक्स स्लैब की बात आती है। तो इस बजट में एक टैक्स पेयर के तौर पर एक किस तरीके की राहत उम्मीद की जाती है, इस पर बातचीत करने के लिए मैं सीए हैं पंडित बंसल उनके पास पहुंचा हूं। आप बताइए कि क्या इस बजट में आपको लगता है कि बेहतर आम व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए हो सकता है? देखिए, जैसे लास्ट ईयर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड पर्सन को मिलती है वो 50 से 75 हज़ार कर दी गई थी, तो इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ताकि उनकी इन्फ्लेशन को देखते हुए, इकोनॉमी की ग्रोथ को देखते हुए 75 हज़ार की जगह उसको 1 लाख तक बढ़ा दिया जाए। दूसरा, सरकार अभी हाउसिंग फॉर ऑल के अंदर चल रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो न्यू रिजीम होता है इनकम टैक्स का, उसके अंदर सेल्फ ऑक्यूपाइड घर के ऊपर इंटरेस्ट का जो है डिडक्शन नहीं मिलता हाउसिंग लोन में। तो अभी हो सकता है कि इस बार के बजट में न्यू रिजीम में भी उसका डिडक्शन दे दिया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर खरीदें और अपने लिए रहने का एक स्थान हो। फिर अब जैसे आप जानते हैं कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर काफ़ी चर्चा चलती है कि इंडिया को कार्बन फुटप्रिंट अपना कम करना है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी काफ़ी अब उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो उसको और मोटिवेट करने के लिए एक डिडक्शन आती है, जो उसके खरीद के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसकी डिडक्शन मिल जाती है। ये 2023 के अंदर खत्म हो गई थी, बट हो सकता है कि सरकार इस बार फिर से उसको ले आए ताकि लोगों को उसका फायदा हो। ये इसमें जो आप बात करें, इसके साथ साथ लोगों की सबसे बड़ी नज़र जब बजट पेश करते हैं, कभी भी कोई भी बजट आता है, तो लोगों की एक निगाह होती है कि टैक्स स्लैब का जो है वो क्या इस बार पैमाना रहा है, कितना बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है। आपको लगता है कि टैक्स स्लैब में भी कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत है, मतलब उसमें भी राहत देने की ज़रूरत है?
देखिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए इस टाइम पे, वो काफी टाइम से बढ़ी नहीं है, तो इन्फ्लेशन को देखते हुए हो सकता है कि वो उसको 3 लाख की जगह 5 लाख कर। सिमिलरली आपको 7 लाख तक जो है क्या कहते हैं बेनिफिट मिलता है एक रिबेट का, तो जिसकी वजह से टैक्स नहीं लगता है 7 लाख तक, तो हो सकता है उस 7 लाख की लिमिट को 10 लाख तक बढ़ाया जाए ताकि जो मिडिल क्लास है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला जाए इसके अंदर। तो मिडिल क्लास को रिलीफ के लिए जो टैक्स स्लैब 3 से 5 या 7 से 10 तक की उम्मीद है कि इस बजट में इस तरीके की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा और आप क्या देखते हैं कि युवा के तौर पर, एक सीए के तौर पर, एक आम व्यक्ति के तौर पर किस तरीके का बजट 2025-26 का देश का होना चाहिए? देखिए युवा स्टार्टअप के अंदर काफी जाने लग गया, अपनी अपनी बिजनेस स्टार्ट करना आता है, तो लास्ट ईयर तक जो है कंपनीज जो स्टार्टअप के अंदर थी, जो नई कंपनीज खुलती हैं उनके ऊपर 15% का टैक्स रेट था, तो हो सकता है कि वो 2024 में जो खत्म होगी थी उसको एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि 2025 या 26 तक जो भी नई कंपनी खुलती है उसका बेनिफिट उन लोगों को मिला जाए 15% के रेट का, तो उससे युवा जो है बिजनेस की तरफ को काफी मोटिवेट होगा, प्रोत्साहन मिलेगा उनको। इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि बजट में जो वो देश की जो आर्थिक उन्नति है, देश की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो और बेहतर हो और आम लोगों का उसमें हिस्सा हो, तो उसको लेकर कोई और आपका सुझाव या आपको लगता है कि हो तो आम व्यक्ति के लिए बेहतर होगा? देखिए व्यक्ति जब टैक्स कम देगा तो उसके हाथ में जो है आमदनी ज्यादा रहेगी, वो खर्च ज्यादा करेगा, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा जाएगा, तो मिडिल क्लास को लास्ट ईयर ज्यादा रिलीफ नहीं मिला था, तो उसको देखते हुए इसी चीज को देखना चाहिए कि उनके ऊपर कम से कम टैक्स लगे जो मिडिल क्लास है, क्योंकि वो जितना खर्च करेंगे उतना इकोनॉमी में पैसा जाएगा, उतनी ग्रोथ होगी इकोनॉमी में। जनता टीवी के खास कार्यक्रम बजट चौपाल में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनता टीवी।